सामने ऊपर में रखो, सामने आगे बढ़ो। बोले पार्षद भगवान की बैठे सब लोग। लाड़ू के लिए 3 लाड़ू चढ़ना है। 3 लाड़ू की हम लोग गोली करेंगे। बाकी और लाड़ू है वो जो महिलाओं ने बनाए थे। बहुत सुंदर सुंदर आपने लाड़ू सजाए और निर्णायकों को निर्णय देने में बहुत कठिनाई हुई। एक से एक सुंदर आपने लाड़ू सजाए। जोरदार ताली बजा करके और लाड़ू सजाने वालों के प्रोत्साहन हेतु अभी आवाज नहीं आई। जोरदार ताली से सम्मान करेगा। आप लोग सुनना चाहते हैं रिजल्ट, फिर उसके बाद लाड़ू की बोली लगेगी और जिन्होंने लाड़ू सजाए हैं और फर्स्ट सेकंड थर्ड आए हैं बोली वालों के साथ वो भी हाथ लगाएंगे और लाड़ू चढ़ाएंगे। चलिए 29 व्यक्तियों में 5 का चुनाव किया गया है और जो बाकी लाड़ू है उनके लिए व्यवस्था रखी गई है। 5वें नंबर पर 45 अंक में से 31 अंक प्राप्त किए 5वें नंबर पर रजनी जैन। जोरदार तालियां बजाएंगे रजनी जैन के लिए। 4थे नंबर पर दिव्य जैन जिन्होंने 45 में से 32 अंक प्राप्त किए हैं। 3रे नंबर पर अभिलाषा जैन जिन्होंने 45 में से 35 अंक प्राप्त किए। 3 निर्णायक बने हुए थे। तीनों निर्णायकों ने निर्णय दिया और जोड़ लगाया और जोड़ लगाने के बाद में ही ये निर्णय लिया गया है। निर्णायकों का निर्णय सर्वमान्य रहेगा, आपकी नहीं चलेगी। कोई कहे जी अच्छा है वो अच्छा था इसने ऐसा कर दिया, तो यहाँ निर्णायक इसलिए बनाए जाते हैं और आपके बीच में से निर्णायक नहीं थे, आपके बाहर से मोनू भैया, आदित्य भैया और एक और निर्णायक थे। ऐसे 3 निर्णायकों के द्वारा 3rd नंबर पे अभिलाषा जैन 45 में से 35 अंक प्राप्त किए। 2रे नंबर पर है सौम्या जैन जिन्होंने 45 में से 36 अंक प्राप्त किए। हो गए सभी। एक रहेगा कौन से नंबर पर? फर्स्ट नंबर पर आए हैं अमिता जैन जिन्होंने 45 में से 43 अंक प्राप्त किए। इन सभी लाड़ू सजाने वालों को बहुत बहुत आशीर्वाद है। जिनका नंबर नहीं लगा है उनको आगे कोशिश करना है। प्रभु से कामना करते हैं, आशीर्वाद देते हैं कि आगे उनका नंबर लगे। ऐसा उनको उत्साह और उमंग दिखाना है और अच्छे से अच्छे। अभी तो आपके लाड़ुओं में सजावट कम थी, लाइट वगैरह भी लगाई जाती है और भी रंग रोगन भी किए जाते हैं। जो खाने पीने के कलर आते हैं उनके माध्यम से सजाया जाता है। अनेक प्रकार की रचनाएं की जाती है। 3 लोक का भी बनाया जाता है, 2.5 दीप का भी बनाया जाता है, कुंडलपुर की रचना भी बनाई जाती है। अनेक प्रकार की आकृति बना करके और लाड़ू चढ़ाए जाते हैं। पहली बार हुआ, अब जब महावीर जयंती, महावीर निर्वाण महोत्सव आएगा दीपावली पर, उस समय अच्छे क्या चित्रकारी करके और लाड़ू बनाने का प्रयास करना। चलिए अब इसके बाद में लाड़ू की बोली और उसके उपरांत जो प्रस्तुति तैयार है वो प्रस्तुति होगी और फिर मुनि संघ के पहले प्रस्तुति करा दे। 11,111 रुपए 5 मिनट में पूरी बोली लग जाना चाहिए फटाफट। चलिए हाथ उठा के बताओ जरा। हाँ
निकल के आ जाओ। जोरदार तालियों से अमिता का सम्मान करें। और आपको वहाँ खड़े हो, और अमिता थोड़ा जेब खाली करवाओ जरा प्रतिनिधियों का, है ना। सामने खड़े हो। 11,111 11,111 रुपए। सुनो, उन्हीं को दे दो वो लाडू जिसने बनाया है। उन्हीं का है वो, उन्हीं का है जो लीजिए। ये हाँ, दो ही पति पत्नी है। ये मम्मा की बहू है इसकी। श्रीमती विजया जैन भी आ जाएंगी आगे। चलिए, प्रथम लाडू में 11,111 रुपए। जो भी महिला है, देखो थोड़ा उधर खड़े हो ना। 15, 21 कितने करना है? 15, 15,515, 15,123। 23वां तीर्थंकर है पासवान भगवान, आज उनका निर्वाण कल्याणक है। 15,123, 15,123 रुपए। मेरा आपकी कृपा से सम्मान हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सम्मान हो रहा है। करते हैं मेरे गुरुवर करते हैं मेरे साथ, मेरा नाम हो रहा है। को भी हमको सुनना है और अभी लाडू भी चढ़ना है। 15,121, 21,123, 21,123, 21,123 रुपए। 21,123 रुपए दो। चिंता मत करो सुनीता, तुम अपना सेकंड भी बाकी है, चिंता क्या कर रही है? कर दी। चलिए, 23,323 रुपए। 23,323 रुपए दो, ढाई और शीघ्रता से कोई 23,323 रुपए तीन। बोले पार्श्वनाथ भगवान की जय। ये बोली दी है मुकेश भैया बगासपुर वालों की बढ़िया। नाम पूछ लो भैया बिटिया का, है ना। चलिए, 15 रुपए दो। द्वितीय लाडू है सौम्या जैन। तैयारी की है। सौम्या जैन का फोन नंबर है पार्श्वनाथ से। सुनीता तुम भी 23,323 कर लो, है ना। हाँ, बराबर करो। हाँ, समय हो गया, 1 मिनट का। 23,300। महाराज जी आपकी बात खाली कैसे जा सकती है? 23,323 रुपए। मूल लाइन चंद्र भगवान के लाडू के लिए 23,323 रुपए एक, 23,323 रुपए दो, 23,323 रुपए ढाई, पौने तीन और 23,323 रुपया तीन। ये बोली जाती है सुनीता जैन। महाराज जी ये एक ऐसा नाम, और श्रीमती पुष्पा जैन, जिन लोगों ने माता जी के चातुर्मास में पूरे 4 महीने नहीं 6 महीने इतनी मेहनत करी, और हमारी ये बंटी महाराज जी ये परिवार बहुत ही साधु सेवक है, माता जी के सबसे अग्रणी है। जोरदार तालियों से उनका सम्मान करें। चलिए, नाम लिखिए। देखो ये एक अज्ञात लाडू है, इस पर किसी का नाम नंबर नहीं था, तो ये लाडू जिसका भी हो वो आ जाओ आगे। तृतीय लाडू बोली के नाम लिखते जा रहा हूँ। तृतीय लाडू के लिए बोलो भैया। तृतीय लाडू 11,000 किसके थे? कहाँ गए? तृतीय लाडू के लिए राशि शीघ्रता से बोलने, अपन खत्म करें काम, है ना। 11,000 रुपए के नाम दे दो। पूजा जैन। बोली एक और 6वां लाडू है पूजा जैन। एक नाम और लिख लो भैया, सरिता जैन, अलका जैन। सिर्फ नाम ना लिखो, यहाँ से उठा करके एक एक उनको देते जाओ, अपने पास रखेंगे, उनको जिम्मेदारी दे दो अपने लाडू की। प्रदीप से देते जाओ ना, लाडू उठा के जिनकी बोली देते जाओ। यहाँ से उठाते हैं, एक तो जन आ जाओ कार्यकर्ता। एक विवेक जैन नंदन परिवार देते जाए भैया। आप लोग अपने स्थान पर हाँ, रहो। एक सुनीता महाराजा और उनके साथ में जिनने लाडू बनाए वे भी अपना हाथ लगाने अभी बैठे रहो, जो बोली ले रहे हैं बोली ज्योति लगाते चंद्रा हैं। मेडिकल, अनीता जैन, अनीता समय हो रहा है। प्रस्तुति चालू करवा दो 2 मिनट। हाँ, बच्चों लगता है पारस का दर्शन सुहाना लगता है, चरणों में बंधन सुहाना लगता है, पारस का दर्शन सुहाना लगता है, चरणों में बंधन सुहाना लगता है, कर्मों के बंधन जिससे कट जाते हैं,
सुहाना लगता है, चरणों में बंधन सुहाना लगता है, कर्मों के बंधन जिससे कट जाते हैं, पारस का चिंतन सुहाना लगता है, पारस का दर्शन सुहाना लगता है, चरणों में बंधन सुहाना लगता है। आकर के दिन एक दोस्त ने उपसर्ग किया फिर को, पर ना टिके क्षण को प्रभु मन में रहे मजबूत। आकर के दिन एक दोस्त ने उपसर्ग किया फिर को, पर ना टिके क्षण को प्रभु मन में रहे मजबूत। कीना उपद्रव दूर सबना केंद्र युगल में आ, जो भाती कर्मों को खिवा पाया प्रभु केवल ध्यान। समो शरण का दृश्य सुहाना लगता है, चरणों में बंधन सुहाना लगता है, कर्मों के बंधन जिससे कट जाते हैं, पारस का चिंतन सुहाना लगता है, पारस का दर्शन सुहाना लगता है, चरणों में बंधन सुहाना लगता है। कीर्ति प्रभु की वाणी भव्यों का करती जो विकास, संयम उड़कर बहु प्राणी पाते मुक्ति उर्वास। कीर्ति प्रभु की वाणी भव्यों का करती जो विकास, संयम उड़कर बहु प्राणी पाते मुक्ति उर्वास। थोड़ी आयु लग कर फिर प्रभु की ना आत्मज्ञान, है फूट सुवर्ण भद्र जहाँ से पाए प्रभु निर्वाण। गिरिवर और गिर समेत वो धाम निराला लगता है, चरणों में बंधन सुहाना लगता है, कर्मों के बंधन जिससे कट जाते हैं, पारस का चिंतन सुहाना लगता है, पारस का दर्शन सुहाना लगता है, चरणों में बंधन सुहाना लगता है। देखिए उस शरण में पूज्य मुनि श्री शीतल सागर जी महाराज की दिव्य देशना आपको सुनने के लिए मिल रही है। पहले सभी लोग बैठ जाएं, जितने भी बाहर पीछे खड़े हुए हैं, चुनाव नहीं हो रहे हैं, इसलिए बैठ जाएं सभी अपने स्थान पर। देखो महाराज जी ने मंगलाचरण शुरू कर दिया है और आपको सुनाई नहीं पड़ रहा है, आप तो बातें कर रहे हैं। Siddha
शरणं भवतां साहु शरणं भवतां केवली तन्तो धम्मो शरणं भवतां। तुलंतरं शुद्ध परमेश्वर भगवंतों की चतुर्विंश कीर्तन भगवंतों की जय। श्री चंद्रप्रभ भगवान की जय। चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की वर्तमान शासन महावीर भगवान की जय। मधुसम निर्वाणी माता की इष्ट गर्दर भगवंतों की इन कमलों को राजों की दीक्षा शिक्षा गुरु आचार्य श्री विद्यासागर मुनिराज की जय। उन श्री प्रसाद सागर जी महाराज की जय। उन श्री पद्म सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री अक्षर शीतल सागर जी महाराज की नमोस्तु। पार्श्वनाथ भगवान आज संसार से मुक्त हो गए। सुबह से मन में यही विचार था कि हम कब मुक्त होंगे, हम कब तक इसी संसार में भटकते रहेंगे। और भटकते भटकते ही हम आनंद मान रहे हैं। इसी भटकन में हमें खुशी हो रही है। हमें ये महसूस ही नहीं होता कि हम भटक रहे हैं। भगवान को हम बधाई दे रहे हैं। बहुत अच्छा कि आप इस संसार सागर से पार कर गए। और हम संसार समुद्र में गोते खाते हैं। और कैसा संसार है उसके बारे में आपने पढ़ा होगा कि ऐसे भयानक मगरमच्छों से भरा हुआ समुद्र, उससे भी खतरनाक ये संसार समुद्र है। अभी पुण्य से हमें ये स्थान प्राप्त हो गया जहाँ हमें दुखों का एहसास कम होता है। इसलिए हम समझ नहीं पा रहे हैं कि हम भटके हुए हैं। भारत भावना में भी हम पढ़ते हैं संसार भावना। संसार अति दुखदायी है। पंचम गति सुख मिले शोभाशुभ कामेटो देखा। तो चार गतियों में भटकते भटकते हम थके नहीं अभी तक। संसार में जो कुशल है उसका संसार अधिक है, और जो संसार में अनाड़ी है उसको दाव पेच नहीं आते, तो संसार के कार्यों में अकुशल है, वो जल्दी संसार से छूट गया। बचपन में जब माँ कहती थी कि सब्जी खरीदना, सब्जी लेके आए, अरे तू ठगा गया, इतनी महंगी सब्जी ले आया, इतनी खराब सब्जी, इतनी ज़्यादा दाम लेके ले आया। तो वो डांटती थी, लेकिन उसी समय दादी टोकती थी, बहुत अच्छा,
बहुत अच्छा किया तूने ये। सब्जी वाले को अगर 2 रुपए ज़्यादा दे दिए तो ना हम गरीब हो गए ना वो अमीर हो जाता है। सिखाया जाता है कि तू उसको ठग गया, उससे भाव ताव कर, 2 रुपए कम दे के आओ उसको। ये कुशलता सांसारिक जीव की, और हमारा प्रयास इसी में लगा रहता है कि कैसे हम दूसरे को ठगें और अपने संसार में रहने की कुशलता को और अच्छा करते हैं। तो दिन पे दिन हम अपने संसार को बढ़ाने में ही लगे। इस बात का हमें बिल्कुल एहसास ही नहीं है, और हम भगवान की भक्ति भी कर रहे हैं। भगवान आप चले गए, बहुत अच्छा किया। आपके कारण हमें बहुत दिक्कत हो रही थी। अब हम आराम से संसार का आनंद लें। यही सोच के आप चढ़ाए ना, क्या सोच के चढ़ाते हैं आप? एक बार आचार्य श्री के पास नेमावर की बात है, स्वाध्याय चल रहा था उत्तर पुराण। उत्तर पुराण पूर्ण हो गया, फिर आदि पुराण का दूसरा भाग पढ़ना शुरू किया। तो कुछ ही महाराज जी थे और आचार्य श्री बैठ के सुना करते थे, और एक एक दिन एक एक महाराज का क्रम पढ़ने का रहता था। दोपहर के समय आदि पुराण दूसरा भाग, उसका स्वाध्याय चलता था। तो आदि पुराण के दूसरे भाग के अध्याय 41 नंबर के अध्याय पढ़ते एक विशेष बात निकली। वहाँ पर संस्कारों की चर्चा हो रही थी, गर्भ संस्कार, शिशु संस्कार। तो एक प्रसंग था उसमें कि जब बालक 8 वर्ष का हो जाता है तो उसको गुरुकुल में भर्ती कर दिया जाता है, और गुरुकुल में रहने वाले विद्यार्थी अपना जीवन का निर्वाह भिक्षावृत्ति से करें। मतलब जो विद्यार्थी गुरुकुल में रहेंगे वो आसपास के नगर ग्राम से भिक्षा ग्रहण करके लाएंगे और फिर उसका सेवन करेंगे। आप लोगों को समझ में आ रही बात या पर्याप्त है? पर्याप्त है इतना? उसमें चर्चा थी कि विद्यार्थी अपना जीवन का निर्वाह भिक्षावृत्ति से करे, और जो राजपुत्र है वो अंतःपुर से भी अपना भोजन ला सकता है। फिर उसमें जो विशेष बात हम आपको बताना चाह रहे हैं वो ये लिखी थी कि भिक्षा में मिले हुए भोजन का प्रधान भाग अरिहंत प्रतिमा के सम्मुख समर्पित करे, शेष का स्वयं सेवन करे।
शायद समझ में नहीं आ रही होगी। कितने लोगों को समझ में आई ये लाइन जो हमने बोली है? हाथ ऊपर करके बताओ। 1 2 पर्याप्त है। उसमें क्या बोला था? भिक्षा वृत्ति में मिले हुए भोजन का प्रधान भाग अरहंत प्रतिमा के सम्मुख समर्पित करे, शेष का स्वयं उपभोग करे या सेवन करे। अब जो महाराज जी पढ़ रहे थे उस समय, आचार्य जी बैठ के सुन रहे थे बस, तो वो रुक गए। महाराज जी पढ़ते पढ़ते बोले, आचार्य श्री ये क्या लिखा है? तो आचार्य जी देखते हैं, क्यों, क्या हुआ? बोले इसमें लिखा हुआ है कि भोजन में जो भिक्षा में जो प्राप्त हुआ है उसका प्रधान भाग अरहंत प्रतिमा के सम्मुख समर्पित करे और शेष का स्वयं सेवन करे। तो आचार्य जी ने कहा इसमें क्या गलत है? बोले तो भगवान को शकरा चढ़ा रहे। आप लोग कहते हैं शकरा नकरा क्या होता है? एक्चुअली वो शर्करा से बनना है। शकरा, शर्करा माने ग्लूकोज। अन्न वगैरह में ग्लूकोज होता है, इसलिए उसको शर्करा कहते हैं। और ये बिगड़ गया होगा शायद, इसलिए शकरा नखरा हो गया होगा। तो बोले कि शकरा चढ़ा रहे हैं तो भगवान को। तो आचार्य जी कहते हैं इसमें क्या है? आप लोग लड्डू चढ़ाते हो कि नहीं भगवान को? तो महाराज जी उसका प्रति प्रश्न करते हैं कि लड्डू तो हम शक्कर का चढ़ाते हैं। तो ध्यान से सुनिए, आचार्य जी ने जवाब दिया, क्या शक्कर का कोई लड्डू होता है? कभी खाया शक्कर का लड्डू? खाओ तो बीमार पड़ जाओ, पेट खराब हो जाए। लड्डू होता है बूंदी का। ये किसके शब्द थे? आचार्य श्री विद्यासागर मुनिराज के। लड्डू काय का होता है? बूंदी का। तो बूंदी का लड्डू चढ़ाया जाता है, ये उनका मत था। फिर एक बार क्लास लेते समय उनने, वीणा वर्ग की बात है, मूलाचार प्रदीप पढ़ा रहे थे उस समय, उन्होंने अपने बचपन की एक घटना सुनाई कि वो गन्ने के खेत में खेल खेला करते थे और ट्रॉली भर के गन्ने शुगर मिल में भेजे जाते थे जब पक जाता था गन्ना। तो उन्होंने बताया कि वहाँ पर बिल्कुल ऐसे काटने वाले नीचे से काटा और ऐसे ट्रॉली में फेंक देते थे। तो 3 ट्रॉली लगभग उनकी आंखों के सामने भर के जाए। बोले कुछ गन्नों के अंदर हमने देखा कि बड़े बड़े सांप तक उसके अंदर चले जाते। किसमें? गन्ने के अंदर। और जिन्हें काटने वाले हैं, गन्ना काटने वाले, उन्होंने नीचे से काटा और कोई के वही गन्ना ट्रॉली में डाल दिया। और वो तीनों ट्रॉली शुगर मिल में गई और वहाँ सीधी डंप हो जाती हैं और बाहर निकल के आती है क्रिस्टल शुगर। क्या निकल के आती है? क्रिस्टल शुगर। कहीं से उसको साफ करते हैं तो पता होगा आपको, बोन चार। बोन चार मतलब हड्डी से बना चारकोल या हड्डी का कोयला। हड्डी के कोयले से जो चीज़ साफ होती है, ऐसी चीज़ को आप खाना पसंद करोगे? और उसके अंदर क्या चला गया? सांप। किसके अंदर? उस गन्ने के अंदर। और उसके पता नहीं क्या हुआ अंदर, आप स्वयं जांच कर लें। बाहर तो निकल के सफ़ेद शक्कर आ गई।
तो ये घटना आचार्य जी ने जब सुनाई अपनी, तो कई साधुओं ने शक्कर का त्याग कर दिया। बोले शक्कर थोड़ा ना खाते हैं, बुरा खाते हैं, तो बनता कैसे? तो इसका हमने सोचा था कि अगर जैसे शक्कर है, इसकी अपेक्षा बेटर क्या है? गुड़, सब जानते हैं, लेकिन खाते क्या है? और जितनी बीमारियों का कारण है वो क्या है? सब जानते हैं। तो इसलिए उपदेश की कोई आवश्यकता तो है ही नहीं, इसलिए इतना मैं पर्याप्त समझता हूँ। आप लोग समझदार हैं, तो क्या कहना चाहते हैं आप समझ गए होंगे। हम महाराज जी को भी सुनेंगे, समय अधिक हो जाएगा। हिंसा परमो धर्म की जय। हमें परम पूज्य पदम सागर जी महाराज जी के चरणों में बारंबार एक मिनट, वो लोग आगे आके अभी से बैठ जाएं अपने लाड़ू के पास, और जो नृत्य है बालिका का वो जल्दी से नृत्य प्रारंभ करें। रिकॉर्डिंग चालू करें। पर्यंत जिनके जनक गुरु के, जिनवाणी से मैया है गणधर जैसे भैया, जिनके गुरुवर एक के भैया है। महान तो जन्म से परिचय जिनका, उनकी महिमा क्या कहना। ऐसे गुरु के चरण कमल में शाश्वत काल मुझे रहना। गुरु की आँखें बोलती, फिर मुख की क्या बात। धन्य उसी का मातो है, जिस पर गुरु का हाथ। बोले कुंडलपुर के बड़े बाबा की 1008 श्री मुन्ने चंद्र प्रभु भगवान की, चिंतामणि पार्थनाथ भगवान की, भगवान के मोक्ष कल्याणक महामहोत्सव के वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान के, आचार्य परमेष्टि गुरुदेव श्री विद्यासागर महामुनिराज की, आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, निर्यापक श्रवण मुनि श्री प्रसाद सागर जी महाराज की, शीतल सागर जी महाराज की, 3 करोड़ मुनिराज महाराज की। आज का पावन प्रसंग
निर्वाण महामहोत्सव का कैसा लग रहा है? आपको तो अच्छा लग रहा है, लेकिन हमें बहुत बुरा लग रहा है, बहुत बुरा लग रहा है। क्यों लग रहा है? जिनकी उंगली पकड़ करके, जिनका हाथ पकड़ करके हमने चलना सीखा, अपने पैरों पर खड़े हुए, आज वो हाथ झटक करके हमें अनाथ बना करके और इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए चले गए। मैंने कई बार कहा कि जब जब भी निर्माण कल्याणक महोत्सव मनाया जाता है, मैं सबसे पहले खड़ा होता हूँ और हम यही सोचते हैं कि भगवान के पैर पकड़ लेंगे तो भगवान तो जा ही गए हैं मोक्ष, हम भी चले जाएंगे। लेकिन भगवान ऐसा धोखा दे करके जाते हैं कि हमें वो अवसर ही नहीं मिल पाता है साक्षात में। और जब पंचकल्याणक होते हैं उस समय भी प्रतिष्ठाचार्य जी आंख बंद करवा देते हैं और ध्यान करने के लिए कहते हैं और धीरे से जाकर के भगवान को उठा लेते हैं। हम भगवान का स्मरण करते रहते हैं और उनके पैर ही नहीं पकड़ पाते हैं। आज भी ऐसे ही कुछ होना है। अब आप देखेंगे आगे चल करके क्या होने वाला है। समय काफ़ी हो रहा है और घड़ी अपनी रफ्तार से चल रही है और बता रही है कि जीवन का कोई भरोसा नहीं। जो जिंदगी मिली है उस जिंदगी में थोड़े से पल हम भगवान की भक्ति अर्चना करने के लिए निकालें। थोड़ी सी है जिंदगी, बड़े बड़े अरमान कैसे पूरे होंगे, निकल जाएंगे प्राण। बहुत थोड़ी सी जिंदगी मिली है, 84 लाख वर्ष की आयु आदिनाथ भगवान की थी और उस 84 लाख वर्ष की आयु के सामने यदि वर्तमान समय में देखा जाए तो 84 वर्ष की आयु ऐसी प्रतीत होती है जैसी शास्त्र स्वाध्याय में पद्म सागर जी के प्रवचन सुनते समय आप झपकी ले लेते हैं, नींद आ जाती है, बोरियत होने लगती है। 84 लाख वर्ष पूर्व की आयु के सामने 84 वर्ष झपकी के समान है और झपकी से भी कम होंगे। अब इतनी थोड़ी सी जिंदगी बची है, मिली है, और उस जिंदगी में हम क्या क्या सोच करके आए थे। नरक गति में जब थे वहां पर क्या सोचा, हे भगवान इन दुखों से हम कैसे दूर हो, कब मनुष्य गति प्राप्त करे, कब व्रत नियम संयम आदि धारण करे, मुनि पद धारण करके मुक्ति को प्राप्त हो। देवगति में आए, भोगों को भोगा और भोग करके उसमें सुख नहीं मिला। क्या सुर काया को सुरपत नरपति दर से सो दुर्लभ प्राणी। आप लोग बार भाना में भाते हैं वो बोलते हैं सुर काया को नरपति दर से सो दुर्लभ प्राणी। अब महाराज जी ने तुम हमें भी बंद करवाना चाह रहे हो। महाराज जी ने कहते सब पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, इनको ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं, तो महाराज जी ने प्रवचन बंद कर दिया। अब हम भी कर दें क्योंकि यहाँ सब पढ़े लिखे समझदार लग रहे हैं। हमने बोला स्वर्गाया को नरपति दर से सुदुर्लभ प्राणी और आप कह रहे हैं कि पुस्तक में लिखा है नरकाया को सुरपति दर से सुदुर्लभ प्राणी। अब क्या सही है क्या गलत है ये तो आपको जानना है। यहाँ का प्रत्येक व्यक्ति यही चाहता है कि भगवान इस पर्याय से कब छूटे और कब स्वर्ग के सुखों को भोग करके और कब हम अनंत सुख को प्राप्त करें। क्योंकि सुना है सर्वार्थ सिद्धि से एक बाल का अंतर है सिद्ध सलाह में जाकर। यहाँ तो 7 राजू पार करना पड़ेगा तब जाकर के वो वहां पहुंचेंगे। लेकिन सर्वार्थ सिद्धि से एक बाल का अंतर, हम तो वहां सर्वार्थ सिद्धि जाकर के फटाफट छलांग लगा करके और सिद्धों की श्रेणी में बैठ करके और अपने आप को सिद्धत अवस्था में प्राप्त कर लेंगे। बंधुओं सुन लो कान खोल करके, अपने पर्दा थोड़ी बाहर कर लो
जो साड़ी का है, पंचा का पर्दा है, वहां पर लिखा है वही 16 स्वर्ग के ऊपर 9 ग्रीवक 9 905 अनुत्तर में सर्वार्थ सिद्धि नाम का जो अनुत्तर है, 33 सागर की आयु भोगने वाला हुए देव वहां बैठ करके ये सोच रहा है, जिसको 11 अंग 14 पूर्व का ज्ञान है, और ऐसी चर्चा करता है जो एक पल पहले कही है वो 33 सागर तक रिपीट नहीं करता है। इतना ज्ञान का भंडार होने वाला वह सर्वार्थ सिद्धि का देव भी नर काया को तरसता है। क्या सुन रहे हो? ये तो पद्म सागर ने उल्टी लाइन पढ़ दी है, लेकिन सही लाइन तो यही है कि वह सर्वार्थ सिद्धि का देव भी इस मनुष्य पर्याय को प्राप्त करने के लिए तरस रहा है, और हम मनुष्य होकर के इतरा रहे हैं, क्योंकि सहजता और सरलता में हमें यह मनुष्य पर्याय मिल गई है। लेकिन यदि कोई अवधि ज्ञानी, मनप्रिय ज्ञानी मुनि महाराज आ जाए और उनसे पूछो, तब तुम्हें एहसास होगा कि अभी वर्तमान समय में भले ही मनुष्य पर्याय है, लेकिन इस मनुष्य पर्याय को प्राप्त करने के लिए हमने कितना पुरुषार्थ किया, कितनी मेहनत की, कितने व्रत नियम संयम आदि धारण किए, जब जाकर के हमें ये मनुष्य पर्याय मिली है, सहजता और सरलता में नहीं। अब वह मनुष्य पर्याय पुण्य के योग से मिल गई है। अब हम उनमें क्या कर रहे हैं? भूल गए राग रंग, भूल गए जकड़ी, और 3 चीजें याद रही, नौन तेल लकड़ी। जीवन के हैं 3 निशान, लोग रोटी कपड़ा और मकान। ऐसे नारे लगाते थे पहले जब चुनाव होते थे। क्या भूल गए राग रंग, भूल गए जकड़ी, और 3 चीजें याद रही, नौन तेल लकड़ी। नौन तेल लकड़ी के चक्कर में यह संसारी प्राणी फंस गया है। किस उद्देश्य को लेकर के हमने मनुष्य पर्याय प्राप्त की, और मनुष्य पर्याय में भी जैन कुल, और जैन कुल में भी पुरुष और स्त्री की पर्याय प्राप्त करके, और देव शास्त्र गुरु की शरण हमने प्राप्त की, और इतना सब कुछ वैभव प्राप्त होने के बाद में भी आज हम मोक्ष कल्याण के अवसर पर, निर्माण कल्याण के अवसर पर हम घर बैठे सो रहे हैं, और टीवी देख रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, और दुकान को खोल करके बैठ गए हैं। समझ लो वह व्यक्ति अपने ऐसा व्यक्ति है कि जिसको चिंतामणि रत्न मिल गया है, और उस चिंतामणि रत्न को पा करके एक कौवा बार बार परेशान कर रहा है। कहते हैं कौवे की आवाज अशुभ मानी जाती है, क्या करें, ये तो हमारे पीछे ही पड़ गया है। अब उसको गुस्सा आई, और उसने जो हाथ में चिंतामणि रत्न था उस कौवे को भगाने के लिए फेंक दिया। अब फेंक दिया, इतने में पीछे से कोई समझदार प्रसाद सागर जी, सुधा सागर जी जैसे महान संत आए। अरे क्या किया तुमने? क्या कहेगा? अरे जो तुमने पत्थर फेंका है, मालूम है वो पत्थर कौन सा था? वो तो एक सामान्य चमकीला पत्थर था। अरे चमकीला पत्थर नहीं था, वो तो चिंतामणि पत्थर था, रत्न था, और उस रत्न के सामने जो कुछ भी इच्छा की जाती थी वो इच्छा तुम्हारी पूर्ति हो सकती थी। तुमने एक कौवे को भगाने के लिए इतना चिंतामणि रत्न को फेंक दिया। अब वो पछता रहा है। अब पछताए हो क्या, जब चिड़िया चुग गई थे। अब वो ढूंढने के लिए गया, पास में नदी बह रही थी, उस नदी में जाकर के और वह गोता लगाता है, लेकिन नदी गहरी होती है, वो चिंतामणि रत्न अब मिलने वाला नहीं है। क्या ये मनुष्य पर्याय भी तुम्हें चिंतामणि रत्न के समान मिली हुई है, और इस चिंतामणि रत्न के समान मिली हुई इस शरीर को आप भोग विलासों में, पंचेंद्रिय की विषयों में गवा रहे हो। एक बार यदि यह रत्न छूट गया फिर दोबारा मिलने वाला नहीं है। 2000 सागर की आयु लेकर के, और फिर आपको 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, असंगी पंचेंद्रिय, नरक और त्रियंश आदि के दुखों को पुनः भोगना पड़ेगा। क्या कहते हैं? 48 भाव इस मनुष्य भाव के मिलते हैं, 16 स्त्री के, 16 पुरुष के, और 16 नपुंसक के मिलते हैं। और कहते हैं
कि जो भाव हमें मिला ये मान करके चलो, क्योंकि अवधि ज्ञानी मुनि महाराज तो है ही नहीं कि वो बता दे कि आपका कौन सा भाव है। आचार्य श्री तो यही कहते हैं कि ये मान करके चलना कि हमारा स्त्री पर्याय का अंतिम भाव है, पुरुष पर्याय का अंतिम भाव है। और इसके बाद हमें पुनः यदि हमने कुछ कर लिया तो ठीक है, नहीं तो पुनः 2000 सागर की आयु लेकर के और हमें पुनः संसार में भटकना पड़ेगा, फिर वो एक इंद्रिय आदि में पैदा होना पड़ेगा। बंधुओं, इस समय की नजाकत को देखते हुए बहुत कम समय हमें मिल रहा है। हमने बता दिया हिसाब किताब लगा करके झपकी से कम बैठेगा, और 84 वर्ष की आयु भी हर किसी को नहीं मिलती। आजकल इतनी एक्सीडेंट और घटनाएं घट रही हैं, हार्ट फेल हो रहा है, ब्रेन हेमरेज हो रहा है, और शुगर बढ़ रही है, अनेक प्रकार के रोगों से यह जीव ग्रसित है, दुखी है, परेशान है। और दुखी और परेशान होने के बाद में वो हॉस्पिटलों के चक्कर तो लगा सकता है, लेकिन भगवान के दरबार में आकर के भगवान की अर्चना और पूजा करने के लिए उसको समय नहीं मिलता है। अब बताओ हमारी दशा क्या होगी। जाना चाहे तो हो उन्हीं गतियों में, एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री आदि के दुखों को आप उठाना चाहते हो, नहीं उठाना चाहता, कोई भी प्राणी नहीं उठाना चाहता है। तो दुखों से तो भयभीत है, लेकिन दुखों को दूर करने के लिए जो उपाय बताए गए हैं उन उपायों को वह धारण नहीं कर सकता और ना करने का प्रयास कर रहा है, तो फिर दुख दूर होंगे कैसे? बताओ, दुख को तो दूर करना चाहते हो, लेकिन दुख के उपाय यदि गुरु महाराज बता रहे हैं तो उनको करने का प्रयास नहीं कर रहा है। बंधुओं, तो फिर हमारा कल्याण कैसे होगा? इस संसार से मुक्ति कैसे प्राप्त होगी? पार्थनाथ तो भगवान चले गए, अब तुम्हारे लिए कोई भी सगनसाई नहीं है। 24 में तीर्थंकर महावीर भी चले गए, और जितने और उनके बाद में श्रुत केवली आदि हुए हैं वे भी निर्वाण पद को प्राप्त हो गए। अब हमें रास्ता बताने वाले हमारे गुरु महाराज थे, आचार्य विद्यासागर जी थे, वे भी इस दुनिया से चले गए। अब हम अनाथ हैं, हमें शरण साई कोई नहीं है, तो फिर क्या करें? जो हमारे लिए प्रति के रूप में जो मूर्ति हमें मिली है, तीर्थंकर भगवान की मिली है, और आचार्य श्री ने जो शिष्य परंपरा छोड़ करके गए हैं, उस शिष्य परंपरा को आपको स्वीकार करना होगा, उनके चरणों में आकर के प्रार्थना करना होगा, भक्ति पूजन अर्चना करना होगी, धर्मोपदेश सुनना होगा, तब जाकर के ये पंचम काल में आपको सुख की प्राप्ति होने वाली है, अर्थात योग गति की प्राप्ति होने वाली है। घर बैठ करके पंचेंद्रियों के भोगों को भोगते हुए कभी भी सुख की प्राप्ति होने वाली नहीं है। इसलिए इस नरकाया का महत्व समझो। ये नरकाया ऐसी है, 2-3 दिन से महाराज जी कह रहे हैं कि चाबी ताले में लगाई जाती है और चाबी के माध्यम से ताला खोला जाता है। और जबलपुर में सुना है एक ताले की 2 चाबी होती है, और एक चाबी से ताला खोला जाता है और एक चाबी से ताला लगाया जाता है। ऐसे ही है ना, है? और मास्टर चाबी अलग आती है। अब हमने तो बहुत 25-30 साल से हमने खोल भी नहीं तालों का, हमें नहीं मालूम क्या है। 2 चाबी इसलिए मिलती है, एक से खोला जाता है, एक से लगाया जाता है? नहीं, ऐसा नहीं है। फिर कितनी चाबी से? एक ही चाबी से खोला जाता है और एक ही चाबी से लगाया जाता है। वाह, गजब है, ताजुब है। यहाँ तो नई नई चीजें देखने के लिए मिल रही हैं। एक ही चाबी से ताला खुलता है और उसी चाबी से ताला लगाया जाता है, मात्र डायरेक्शन बदला जाता है। यदि दाएं साइड पे हम घुमाते हैं चाबी को तो ताला खुल जाता है, बाएं साइड पर घुमाते हैं तो ताला लग जाता है। उसी प्रकार से ये मनुष्य रूपी पर्याय आपको मिली है, और इस मनुष्य रूपी पर्याय से यदि आप अच्छा कार्य करते हैं, व्रत नियम समय आदि का पालन करते हैं, गुरु के चरणों में बैठ करके धर्मोपदेश सुनते हो, तो उसके माध्यम से जो पुण्य का संचय होगा, उस पुण्य के संचय से आप नर से नारायण बन सकते हैं। और यदि आपने इन कार्यक्रमों में उपस्थित नहीं हुए, भक्ति पूजन अर्चना नहीं की, तो आप संसार के कारणों को करते रहे तो नर से नार ही बन जाओगे।
अब आपको नर से नारायण बनना है कि नर से नारकी बनना है? बोलो। हाँ, अपने मुंह मियाँ मिट्टू बन रहे हैं। हाँ, सब तारीफ करना चाहते हैं, हम नारायण बनना चाहते हो, काम कर रहे हैं नारकी होंगे तो कैसे हो सकता है? मन में हो सो वचन चलिए, वचन हो सो तन सो करिए। यदि आपने ये कह दिया है कि हम नर से नारायण बनना चाहते हैं तो नर से नारायण बनने के लिए आज तो मुकुट सप्तमी का कार्यक्रम है, मुकुट सप्तमी का कार्यक्रम हो गया रहा, लेकिन रात्रि के समय पर 48 दीपकों के द्वारा पार्श्वनाथ भगवान का कल्याण मंदिर के माध्यम से अपन भक्ति करेंगे। और आज महिलाओं का और बच्चियों का उपवास है, किसी का एक आसन है, किसी का जलोपवास है, तो आज सब फ्री है और रविवार का दिन है। तो जितनी महिला मंडल है, चाहे बच्चियां हो, चाहे सास हो, चाहे बहू हैं, चाहे कोई भी हो, महिलाएं, सब शाम के समय पर 6 बजे यहाँ पर आना है। और 6 बजे हमारा क्या कर्तव्य है, महिला पर्याय को हमने प्राप्त किया है और अंतिम पर्याय को हमने प्राप्त किया है। हमारा क्या उद्देश्य होना चाहिए, हम क्या काम करें जिससे हम इस महिला पर्याय से छुटकारा पा सकें, इसके विषय में हम आपसे शाम को चर्चा, तीनों महाराज शाम को चर्चा करेंगे। अभी बड़े महाराज जी लाडगंज में गए हैं, वहाँ पर भी हम लोग तो मिल बांट कर खाने वाली प्रवृत्ति है। एक महाराज जी वहाँ चले गए, 2 महाराज जी यहाँ रहे, 2 कॉलोनियों को लाभ मिल गया। महाराज जी का स्वास्थ्य अस्वस्थ है इसलिए वो रुक गए, नहीं तो उनको भी कहीं ना कहीं फिट कर देते, 3 कॉलोनी में हो जाते हैं। लेकिन आपका पुण्य तीव्र था कि आपको 2 महाराजों का नाम जाने को मिला है। अब ज़्यादा ना बोलते हुए हम प्रभु से कामना करते हैं कि हे भगवान, जैसे आपने नर से नारायण बनने के लिए पुरुषार्थ किया और सिद्धत अवस्था को प्राप्त किया, आप हम सभी अज्ञानी प्राणियों को, मिथ्या दृष्टि प्राणियों को, संसार में भटकने वाले दुखी प्राणियों को आप ऐसा आशीर्वाद दे, ऐसा आशीर्वाद दे कि हम भी एक दिन कर्मों की निर्जरा करते हुए, मुनि पद धारण करते हुए सिद्धत अवस्था को प्राप्त करें। ऐसी भावनाएं आज के दिन सबको पाना है। हम मुनि तो नहीं बन सकते, आर्यिका नहीं बन सकते, तो कम से कम सच्चा श्रावक बन करके, क्या सच्चा श्रावक बन करके और हम साधना करें और श्रावक बन करके मुनि बने और मुनि बन करके मुक्ति को प्राप्त करें। ऐसी भावनाओं को लेकर के आज का जो कार्यक्रम है निर्विघ्न सानंद संपन्न हुआ। वो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि दोपहर में और शाम का भी जो कार्यक्रम है वह भी निर्विघ्न सानंद संपन्न हो। सभी लोगों को कल्याण मंदिर स्त्रोत के उस पाठ में सम्मिलित होना है और सभी अपने हाथों में एक एक दीपक लेकर के आरती भी होगी, स्तोत्र पढ़ा जाएगा, मंत्र पढ़ाया जाएगा और दीपक को समर्पित किया जाएगा। जैसे महावीर निर्वाण महोत्सव पर दीपावली मनाई जाती है, उसी प्रकार से आज हम पार्श्वनाथ भगवान के मोक्ष आदि दीपावली जैसे मनाएं। ऐसी भावनाओं के साथ में सबको, अभी हमें संतुष्टि नहीं हुई, हम चाहते थे कि मंदिर के बाहर तक लोग पूजन के वस्त्र पहन करके खड़े रहे, लेकिन मंदिर में ही समा गए। इसका मतलब है अभी बहुत से लोगों ने अभिषेक नहीं किया, वे बहुत दुर्भाग्यशाली है, बहुत दुर्भाग्यशाली कि इतना पावन अवसर हमें मिला, महाराजों का सानिध्य मिला, इतनी बृहद शांति धारा, विश्व कल्याण की भावनाओं को लेकर के शांति धारा की जाए और हमने वो शांति धारा देखी नहीं, हमने करी नहीं और हमने ऐसा पवित्र कंदोदक नहीं लगाया। इसका मतलब हमारा दुर्भाग्य है। फिर भी अभी कुछ नहीं हुआ, बीती दाई बिसार दे, आगे की सुध ले। अभी आपके बहुत से कार्यक्रम आने वाले हैं। रक्षाबंधन का कार्यक्रम, उस समय भी अभिषेक होगा और 15 अगस्त का कार्यक्रम आने वाला है और पर्यूषण महापर्व राज आने वाले हैं। उसमें भी जो बच्चे शिविरों में बाहर जा रहे हैं उनको छोड़ करके जो नहीं जा रहे हैं, जिनकी परिस्थिति नहीं बन पा रही है, भी यहाँ पर शिविर लग रहा है। चाहे बच्चियाँ हो, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बुजुर्ग हो, सभी उसमें शिविर में भाग लें। और हमारे बड़े महाराज जी की तो इतनी सुंदर भावना थी कि उन्होंने सब कैटेगरी वालों को उपस्थित किया है।
जो दिन भर रात भर रहना चाहते हैं उनकी अलग अलग व्यवस्था की है, जो एक टाइम आना चाहते हैं उनकी अलग व्यवस्था की है, और जो क्लास अटेंड करना चाहते हैं और घर जाकर के सोना चाहते हैं उनकी अलग व्यवस्था की है। आप जैसा चाहें उसके अनुसार यहाँ शिविर लगाने का आयोजन रखा गया है। ऐसा जो गलती आज करती है वो गलती अन्य कार्यक्रमों में ना करें, ऐसी हमारी भावना है। आज देखो फिर भी बहुत लोग आ गए हैं, लेकिन इतने से हमें संतुष्टि नहीं है। हम चाहते हैं कि संगम कॉलोनी का एक एक बच्चा, एक एक बच्ची, एक एक महिला और एक एक पुरुष सब इकट्ठे होकर के हर कार्यक्रम में उपस्थित हो, ऐसी भावनाओं को लेकर के अब यहाँ पर निर्माण कांड पड़ा जाएगा। निर्माण काटने के बाद में निर्वाण नाड़ू चलाया जाएगा और निर्वाण नाड़ू के समय पे हम कुछ संकेत करेंगे, उस संकेत के अनुसार आपको कार्य करना है। फटाफट निर्माण नाड़ू सभी लोग अपने मुख को पार्श्वनाथ भगवान की टोक स्वर्णमृत कूट की ओर कर लें। आज की लाड़ू की बोली है, यही समझे हैं कि हम मुकेश संवेद शिखर में स्वर्ण भद्र कूट पर पहुंच गए हैं। आंख बंद बैठ करके सभी लोग हाथों को जोड़े। मुकेश जैन परिवार, सुनीता जैन, पुष्पा जैन, साकेत जैन परिवार, सपना जैन, राजकुमार पत्रकार परिवार, सरिता अलका, विनय पवन जैन परिवार, साधना पवन एलआईसी परिवार और साथ में महायज्ञ नायक हमारे जो वर्ष भर के लिए रहते हैं, महायज्ञ नायक, यज्ञ नायक, और आज जिन्होंने शांति धारा की बोली दी है वो लोग, और जिन्होंने महामस्ती वो लोग भी हाथ लगाएंगे लाड़ू को, प्रथम लाड़ू में आ जाए। अभी बैठे रहे हैं हाथ निर्वाण कांड के बाद अष्टापद आदि बीत राग बंदो सदा भाव सहित श्रीमान तबो कांड निर्वाण की आशा से वंदना। अष्टापद आदि सरस्वामी वासुदेव चंपा पूर्णामी नैमिना कसामी गुरुनाथ शरीर पावा स्वामी महावीर शिखर सुने बिजली सूरी बाब सहित बंदो निजली आदि गुणगंध नगर पार वन कोड़ी बंदो भाव सहित बंदोरी रामचंद्र के सुख वीर आदि नरेंद्र आदि गुणवीर पांच कोड़ी मुनि मोक्ति मनाए पावा गिरि बंदो राजा कोई भगवती पया सतु गिरि केसी सहित बंदो केवल भक्त मुक्ति में गए आठ कोड़ और हमारे फिर गज पंच शिखर सुसाल इनके चरण नमो के काल राम हनु सुदेव सुदेव गौरवा के देव महारे गोरी कन्या करो माया देवी बंदो हरि ज्ञान अनंत कुमार सुजान पांच करोड़ कर प्रमाण बुद्धि गए साना शीश देवन मोक्ष भुवन रावण के सुरारी कुमार मुक्ति गए देवानक सा कोटि पंच अरुणाक बचा देवन को हरि परम उलार देवानंदी शुद्ध वरपूत पश्चिम दिशा देव जहाँ छूट दुर्गति दशतान कुमार उठ कोड़ी बंधो पार बलवानी बड़े रंग सचय रंजन रिसिक चूलो कर दिन जीत अरुगो मिल कर देवंतों अवसागर कर स्वर्ण भद्र राम तार पावा गिर शिखर मगार देवान गिरि तीर के पास मुक्ति गए बंधो नित साथ अनहोनी बड़गाम यदु पश्चिम दिशा कौन गिरु दुर्गतान मुनीश्वर यहाँ मुक्ति गए बंधो नित साथ आग महागुण घोर आदि कुमार दले त्रय होर दुर्यष्टा पद मुक्ति मगार
मात्रा में आप पढ़ेंगे, यहाँ के बाद बाकी गाड़ी तो यहीं चले जाएंगे। जो फर्स्ट सेकंड थर्ड वाले वे मूल मंदिर में जाकर के मूल नाइक भगवान प्रार्थना सीतानाथ और चंद्र प्रभु भगवान के यहाँ चढ़ाए जाएंगे। हाँ, अभी नहीं, और अभी हम गाड़ी चलाने के पहले सभी लोग अपनी आंखों को बंद करेंगे, बातचीत नहीं करेगा, सभी आंखें बंद करो अपनी, बिल्कुल एकांत से कोई बातचीत नहीं करेगा, आंख बंद करो सभी। बैकग्राउंड म्यूजिक देना। श्री काशनाथ भगवत शरणभद्र कोट के पहाड़ पर शिखर जी की वह सुंदर छटा सुनम्य वातावरण में योग निरोध ध्यान कर रहे पार्श्व प्रभु अपने अंतिम उपदेशों को देते और सभी भव्य जीव यह भावना भाते हैं कि प्रभु का यह सुंदर उपदेश जो इस समूचे जगत को निर्माण करता है वो निरंतर इस बात नहीं करो। इसी प्रकार हम सभी को अलौकिक क्षमता बुद्धि देता है। सभी मनुष्यों के मन में, सभी देवी देवताओं के मन में पार्श्वनाथ प्रभु के प्रति अत्यधिक समर्पण श्रद्धा भक्ति है। जैसी पूज्य आचार्य श्री के प्रति हम सभी में थी। सभी लोग बोलेंगे ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, सर्व श्रवणीय आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महाराज की। आज मुकुट सप्तमी है। आज एक भव्यात्मा ने अपने जीवन में अद्भुत साधना करके केवल ज्ञान को प्राप्त कर और अब शरीर को यहीं पर छोड़ करके मुक्त हो गए। वे पार्श्वनाथ भगवान सब लोगों के लिए कल्याणकारी हो। उनकी नामस्मरण से हमें बहुत कुछ मिल जाता है, शेष कुछ बचता नहीं है। उनकी साधना ऐसी थी, उसको देख करके सब लोग एक प्रकार से अपने स्वभाव का चिंतन कर लग जाते हैं। उनका तो उद्धार हुआ ही, उन्हें मुक्ति मिली। किससे मुक्ति मिली? इस शरीर से मुक्ति मिली है। यह शरीर ही संसारी जीव के लिए कष्टदायी है। आप लोगों की धारणा इसमें विपरीत हो सकती है। ये शरीर है तो हमें सुख भी
संवेशीकरण की रचना हो गई। यह सब वहाँ पर प्रवृत्ति से जो करते थे वो यहाँ प्रत्यक्ष जैसे लग रहा है। अहिंसा परमो धर्म की, अहिंसा परमो धर्म की, अहिंसा परमो धर्म की। परम पूज्य आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की। और पार्श्वनाथ भगवान ध्यानारूढ़ है और 85 प्रकृतियों को नष्ट करके और अंतर मुहूर्त में सिद्धत्व अवस्था को प्राप्त होने वाले हैं। आंख बंद करके स्मरण करिए कि हम भी उस अवस्था को प्राप्त करें। कोई भी आंख नहीं बोलेगा, सब आंख बंद कर करके। हाँ, ओम ह्रीं अर्हं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। पार्श्वनाथ भगवान का मोक्ष की प्राप्ति आपकी है। बोलो पार्श्वनाथ भगवान की। सत्य साधे सावन आई शिव नारी बड़ी चिनराई सबने चल हरि माना हम पूजे मोक्ष कल्याणा सबने चल हरि माना हम पूजे मोक्ष कल्याणा। फोटो ढालो इसको। अरे हल्ला नहीं करो। हाँ। आगे से व्यवस्था नहीं है। हाँ चलिए आगे चलाइए। ओम प्रेम श्रावण शुक्ल सप्ताभ्याम मोक्ष मंगल मंडिताय श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्रादि 82,84,45,742 मुनि सुवर्ण भद्र परम पुनीत से सिद्ध हुए